अब घरों और दफ्तरों के लिए जमीन पर मौजूद तारों के बजाय भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेड BSNL वायरलेस सेवा भी देने जा रहा है। यह सेवा भारत एयर फाइबर के रूप में होगी, जिसमें कई गुना ज्यादा डेटा के साथ अधिकतम इंटरनेट स्पीड भी मिलेगी। BSNL की इस सेवा की झालावाड़ जिले में सबसे पहले भवानी मंडी शहर से शुरुआत होने जा रही है, जिसके तहत आज भारत एयर फाइबर का लॉन्चिंग कार्यक्रम रखा गया। भारत एयर फाइबर का सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण अंचलों और शहरों के उन हिस्सों को मिलेगा जहां बेहतर कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। इसे सपनों का इंटरनेट सा भी बताया जा रहा है। इसके जरिए दिन भर में 2 से 4 GB नहीं बल्कि 80 GB तक का डेटा हासिल होगा और 20 से 100 Mbps तक की स्पीड मिल पाएगी। कोविड-19 के संक्रमण के कारण कई लोग घरों से काम कर रहे हैं। ऐसे में BSNL का ये विकल्प ऐसे लोगों के लिए ज्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि आर्थिक तंगी के दौर में ग्रामीण अंचलों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए क्या भूमिका निभाता है, इस विषय में कुछ स्पष्ट नहीं है। दरअसल नई सुविधा के लिए शुल्क अदायगी करना भी जरूरी होगा। इसकी लॉन्चिंग से निगम को कितना फायदा होता है, ये स्पष्ट नहीं है। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। आज भवानी मंडी बेस लोग किस तरह की योजना का शुभारंभ हुआ और क्या फायदे हैं? भवानी मंडी में BSNL की तरफ से झालावाड़ जिले में पहली बार BSNL एयर फाइबर सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें ऐसे लोग जहां पर फिजिकली ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है या कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, उन लोगों को फाइबर की जो सेवा है, हाई स्पीड इंटरनेट की सेवा, उसके समकक्ष सेवा आज से शुरुआत हो गई। वायरलेस सेवा। नटरेन आज तहसील मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन तहसील के खुले मैदान में बैठकर लगाया गया, जिसमें जन सुनवाई का कोई बैनर नहीं लगा था, जिससे हितग्राहियों को जन सुनवाई का पता लगाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इससे पहले बड़े हॉल में जन सुनवाई हुआ करती थी, परंतु वहां कोई अधिकारी नहीं दिखे। जैसे तैसे कुछ हितग्राहियों को काफी परेशानियों के बाद जानकारी खुले मैदान में हो रही जन सुनवाई का पता लग सका, तब वहां पहुंचकर अपनी गुहार लगाई। कई हितग्राही परेशान होते रहे और निराशा हाथ लगी, बिना आवेदन दिए ही घर जाने को मजबूर हुए। विश्वसनीय सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई, पता चला मात्र 7 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। वहीं पर अध्यक्ष रामलीला कमेटी नटरेन द्वारा खेलकूद मैदान रामलीला भूमि का सीमांकन करने बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। मीडिया द्वारा एक कृषक हितग्राही जिससे सुनवाई में भी आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक उसका निराकरण जन सुनवाई में भी आवेदन दिया गया था, लेकिन अभी तक उसका निराकरण नहीं हो पाया। उसने जानकारी में बताया कि मैं नटरेन तहसील में मजरा रामनगर का कृषक हूं। मेरी जमीन गलत तरीके से नाप दी गई है, उसी के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहा हूं और मेरी जमीन से नाजायज तरीके से चीरे कटवा दिए गए हैं। उसके लड़के ने जानकारी देते हुए बताया कि हम CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत कर चुके हैं। शिकायत पर राजस्व अधिकारियों ने समझा बुझाकर कहा कि तुम आवेदन वापस ले लो, तुम्हारा निराकरण हो जाएगा, किंतु अभी तक कोई निदान नहीं किया गया। जब इसी संदर्भ को लेकर तहसीलदार साहिबा सरोज परिहार से जनसुनवाई की जानकारी लेने से मीडिया के लोग पहुंचे, तहसीलदार साहिबा ने जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। बोली कि हर मंगलवार को जनसुनवाई होगी, तो क्या मैं हर मंगलवार को थोड़ी जानकारी दे पाऊंगी। नटरेन से नितेश नामदेव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। कहती साफ है कि हम जी भैया जमीन के कीड़ा उखड़वा दीजिए, साहब ने बोल रही थी कीड़ा उखड़वा देंगे, चिंता मत करो। SDO साहब ने ना तहसीलदार। इससे पहले आपने कहाँ कहाँ आवेदन दे चुके? कहूँ नहीं गए इनसे कही कि बेटिल्ला तुम घर बैठो, तुम लोग कीड़ा उखड़ जाएंगे। महीना पहले आज 1 महीना पहले आज। अच्छा, तो मैडम ने क्या बोला? दोबारा नब्बा देंगे। दोबारा नब्बा देंगे। यानी कि साहब बहुत झूठ बोले हैं, RI साहब तो इनसे कोई ड्रामा नहीं बचा सका। तो RI साहब ने क्या कर दिया आपके साथ? RI साहब ने कीड़ा गड़वा दिया, साहब फर्जी जमीन नाप देंगे। अच्छा, आपकी फर्जी जमीन नाप। अच्छा ठीक। मैंने हाथा जोड़ी करी धना में 20-25 आदमी ले जा फर्जी जमीन। अच्छा, इसके अलावा आपने और कहीं शिकायत की थी? नहीं। आवर कस्बे में मंगलवार शाम को बाजार में अचानक उड़ता हुआ एक कौवा बेहोशी की हालत में गिरने के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों ने कौवे को पानी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि जब तक प्रशासन को सूचना दी जाती, तब तक एक सुअर ने कौवे को अपना ग्रास बना लिया। हालांकि दुकानदारों ने सुअर के मुंह से कौवे को छुड़ाने के प्रयास को भी किया, लेकिन वह और 2-4 सुअर मिलकर कौवे को खा गए। ग्रामीणों ने बताया कि दिन के समय हाट चौक में एक कबूतर भी इसी हालत में मरा हुआ था। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट।
झालावाड़ जिले का चोमेला कस्बा राजस्थान के अंतिम छोर पर एवं मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा है, जो विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। डग विधानसभा क्षेत्र की जनता, कर्मचारी, पेशेंट, स्टूडेंट, व्यापारी, राजस्व कार्यों के लिए यहाँ के बाशिंदों को जयपुर आना जाना लगा रहता है। सड़क मार्ग से आने जाने के लिए जयपुर की दूरी 450 किलोमीटर पड़ती है, जो आर्थिक नुकसान के अलावा समय व सुरक्षा की दृष्टि से भी नुकसानदायक है। 8-9 घंटे का सफर हो जाता है। इस विषय में पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर सूचित किया कि जयपुर पूना ट्रेन क्रमांक 02939/40 तथा ट्रेन क्रमांक 08245/46 बीकानेर बिलासपुर साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव चोमेला स्टेशन पर करवाने का कार्य प्राथमिकता देकर करने की जनता की मांग को पूरा किया जाए। साथ ही बंद पड़ी ट्रेन जयपुर शोलापुर को पुनः चालू करने की मेहरबानी की जाए। इन ट्रेनों में समय का मार्जिन भी है, बिफोर टाइम चल रही है। ठहराव देने से जहां एक और जनता को राहत मिलेगी, वहीं रेलवे को खाली चल रही ट्रेनों से अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों पर लगातार हमले की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे पत्रकारों व दूसरे मीडिया कर्मियों में भय व खौफ का माहौल है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भय मुक्त करने के लिए राजस्थान में पत्रकारों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है, जिसके लिए राजस्थान में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना बहुत जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो चुका है। राज्य में पत्रकारों व मीडिया कर्मी पर बढ़ते हमले को देखते हुए यहाँ भी शीघ्र अतिशीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाना चाहिए। इस मांग को लेकर जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार की ओर से प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत टोंक जार इकाई की ओर से मंगलवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मीडिया कवरेज के दौरान कवरेज से रोकने, अपशब्द कहने, जान से मारने की धमकी देने, हमले करने के कृत्य को राजकार्य में बाधा डालने जैसे गैर जमानती प्रावधान रखे जाने की मांग की गई। साथ ही हमले में किसी पत्रकार, फोटो जर्नलिस्ट, कैमरामैन व अन्य मीडिया कर्मी पर चोट पहुंचाने पर इलाज की समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार वहन करे और खर्चे की वसूली दोषियों से करने की मांग की गई। इस अवसर पर महासचिव वजाहत अख्तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम रघुवंशी, अशोक शर्मा, संरक्षक सत्यनारायण चावला, मुख्य परामर्शदर्शा मोइन आफदरी, कोषाध्यक्ष ब्रजेश परिडवाल, सचिव कमलेश कुमार महावर, रफी अंसारी, आशुतोष शर्मा, अनिल विजय, नासिर खान सहित बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी उपस्थित थे। टोंक से सुभाष सोदा की रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी काल में किए गए सेवा कार्यों के लिए कोरोना वॉरियर सम्मान समारोह आज मंगलवार को न्यू कोटा इंटरनेशनल सोसाइटी कोटा के तत्वाधान में सानेटी सामुदायिक भवन कोटा में मनाया गया, जिसमें चौमेला के सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी को सम्मानित किया गया। इस समारोह में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के श्रेष्ठ कोरोना वॉरियर्स को हाड़ौती गौरव सम्मान से सम्मानित करने हेतु आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 2 बजे किया गया था। इसमें चौमेला के सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी को कोरोना काल में 1.5 माह तक सुबह और शाम गरीबों को, मजदूरों, दैनिक मजदूरी करने वालों को, निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया था। इनके द्वारा किए गए समाज सेवा कार्य कर मानवता की मिसाल पेश की थी। इस पर इनको समारोह में सम्मानित कर हाड़ौती गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के रायपुर कस्बे में 1 दर्जन बीमार बगुले मिलने से कस्बे में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि कस्बे के माली मोहल्ले में लगभग 1 दर्जन बगुले बीमार हालत में मिले, जिनमें से कुछ तड़प रहे थे व कुछ की मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने बगुलों की मौत को लेकर बर्ड फ्लू फैलने की आशंका जताई है। हाल ही में झालावाड़ शहर में भी बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत का मामला सामने आया है। इसी को लेकर रायपुर कस्बे में भी लोगों ने भी बर्ड फ्लू से बगुलों की मौत की आशंका जताई है। जब इस बारे में क्षेत्रीय वन अधिकारी बलराम गोचर ने जानकारी दी तो उन्होंने बताया कि वन विभाग की टीम को मौके पर भेजकर बगुलों का पोस्टमार्टम करवाकर सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल की जांच आने के बाद ही बगुलों की मौत का कारण स्पष्ट होगा। पड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। मैसेज पढ़ा था मैंने, 10-12 बगुलों के मरने की सूचना मिली है। अभी स्टाफ को भिजवाता हूँ, पशुपालन विभाग को बुला के उनके सैंपल लेके पोस्टमार्टम कराएंगे। सैंपल को भोपाल भिजवा कर वहाँ से जानकारी आने के बाद ही फिर उसका पता चल पाएगा।
रायपुर क्षेत्र के फतेहगढ़ के पास चौलीबान की नहर की कुंडी में सियारों की गिरने से मौत हो गई। सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता रामलाल लोधा ने बताया कि फतेहगढ़ गांव के पास चौलीबान की नहर की कुंडी में रात के समय सियार गिर गए, जिससे 2 सियारों की मौत हो गई। जब नहर का जल प्रवाह रुका तो सिंचाई विभाग के कार्मिकों ने कुंडी में से 2 मृत सियारों को निकाल लिया, लेकिन अभी भी उसमें और सियार भी फंसे होने की आशंका है, जिसके चलते जल प्रवाह बंद कर दिया गया है। नहर का पानी कम होने के बाद कुंडी में अन्य सियारों की तलाश की जाएगी। रायपुर से खालिद रजा की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के पिड़ावा कस्बे में दहेज की मांग कर एक विवाहिता के साथ मारपीट की, उसे गंभीर रूप से घायल करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिड़ावा थाना एएसआई रमेश चंद ने बताया कि पिड़ावा के 56 दरवाजा मोहल्ला निवासी विवाहिता ज्योति राठौर ने पुलिस को दिए पर्चा बयान में बताया कि उसके पति गौरव राठौर व ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। विवाहिता को घायल अवस्था में पिड़ावा चिकित्सालय लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया, जहां महिला का उपचार जारी है। महिला ने अपने बयानों में बताया कि पिड़ावा वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर नियुक्त है तथा उसका पति शिक्षा विभाग में लिपिक है। पिड़ावा पुलिस ने महिला की रिपोर्ट सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 498, 341 व 323 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। गरुड़ भानपुरा क्षेत्र के विधायक श्री देवीलाल धाकड़ ने मंगलवार को भानपुरा अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर आपने हाजिरी रजिस्टर सहित अन्य व्यवस्थाओं को परखा और लापरवाही कर जिम्मेदारों की जमकर खबर ली। श्री धाकड़ ने हाजिरी रजिस्टर में साइन नहीं करने वाले कर्मचारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश बीएमओ को प्रदान किए। वहीं सभी अधिकारी कर्मचारी शासन द्वारा निर्धारित नियमों पर अस्पताल में उपस्थित एवं सेवाभाव के साथ कार्य करने का निर्देश दिए गए। जिम्मेदारियों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं विभिन्न वार्डों का भी अवलोकन किया गया और साफ सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए। वहीं कोरोना काल में कर्मचारियों ने बेहतरीन कार्य किया है और सेवा भाव के साथ मरीजों की सेवा की है। इसके लिए स्वास्थ्य से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया, लेकिन इसके साथ ही आवश्यक है कि स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सुधार की ओर बढ़ाई जाए। अस्पताल परिसर में अनधिकृत प्रवेश न हो। यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने आता है तो उसे समझाइश दी जाए और मास्क उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था रहे। श्री धाकड़ ने नागरिकों से भी आग्रह किया कि वे कोविड-19 के नियमों का पालन करें, 2 गज दूरी बनाकर रखें, भीड़ भरे स्थानों पर नहीं जाएं और सार्वजनिक स्थानों पर निकलते समय आवश्यक रूप से मास्क का प्रयोग करें। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज निडर। सर, भानपुरा सिविल हॉस्पिटल का आपका अचानक दौरा हुआ, जिसमें सबसे पहले तो बिना मास्क के यहाँ डॉक्टर मिले, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैंने उनको इंस्ट्रक्ट किया है और उसके बाद में उन्होंने लगाया है। उनको ध्यान रखने चाहिए सभी के लिए। सर, दूसरी बात यह है कि जब आपके द्वारा रजिस्टर चेक किया गया तो काफ़ी सारी डॉक्टरों के साइन नहीं मिले, किसी के 4 दिन, किसी के 3 दिन, किसी के 5 दिन। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा सेकंड में डॉक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि वो सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर पर जो भी कर्मचारी डॉक्टर जो भी आए वो सबसे पहले अटेंडेंस रजिस्टर पर सिग्नेचर करें, उसके नीचे टाइम भी डालें। SK मीडिया न्यूज प्ले स्टोर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब आ गया है हिंदी